अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किए हुए थे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के मेडिकल, जो कि एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स आ रहे थे, हम उसकी तरफ गए हुए थे। तो हमने आज जो न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल नंबर 18 और उसके साथ न्यूमेरिकल नंबर 20 है। जो 19 है वो इन दोनों से थोड़ा सा हटके है। ये तो दोनों न्यूमेरिकल सेम है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। और 19 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। करना क्या है कि ये आप एडी में देख लेते हैं, हमें एक दिया गया है कंपाउंड। इसमें क्या कहा गया है कि एक मेटल M है, रिएक्शन करता है S के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा M2S3 में। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि वो M रिएक्शन करता है S के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा M2S3। ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। सही हो गया। अब ये जो मेटल है आप इसका नेम बताना है। ठीक हो गया। और जब आप इसका नेम बता दोगे फिर आपको यहाँ पर चल जाएगा कि मेटल की जगह पे अगर हम मेटल की जगह पे उस मेटल का नेम पुट कर देंगे तो कंपाउंड का क्या नेम बन जाएगा वो हमने फाइंड करना है। हमें जो गिवन डाटा है, मेटल का मैस हमें इतना दिया गया है, सल्फर का मैस हमें दिया गया है और यहाँ पे हमने सल्फर के मोल्स फाइंड करने हैं। मोल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है दी मैस ओवर मोलर मैस। हमें ये मैस दिया गया है, सल्फर का मोलर मैस होता है 32। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0.09 ये हमारे पास आ जाएंगे मोल ऑफ सल्फर। सही हो गया। अब हमने मेटल का नेम फाइंड करने के लिए सल्फर और मेटल दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो अगर आप इक्वेशन में देखें, हमारे पास 3 मोल सल्फर है तो 2 मोल आगे क्या बन रहा है, मेटल। 3 मोल सल्फर 2 मोल मेटल। और अगर 1 मोल हमारे पास सल्फर होगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हमने S लिया कितने मोल है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने M को फाइंड करना है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.09 भी हमारे पास आ जाएगा। इतने मोल हमने ये कर दिया कि ये हमारे पास आ जाएगा मेटल। इस तरह हमारे पास मेटल के मोल्स आ गए। अब मोल से आप लोगों ने मैस भी आपके पास आ गया। मैस आपको मेटल का यहाँ दिया गया है, मोल आपने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो मोलर मैस आप फाइंड करोगे तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मैस और मोलर मैस। मोल की वैल्यू पुट करेंगे, मैस पुट करेंगे। मोलर मैस कैपिटल M है वो हमने फाइंड करना है। तो अगर मोलर मैस को उधर लेके जाएंगे, मोल इसके साथ आके डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा M इज इक्वल टू 52। और 52 हमारे पास मोलर मैस तो आ गया। हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है अपने पीरियोडिक टेबल में कि 52 मोलर मैस किसका है। जिस तरह के 52 मोलर मैस होता है क्रोमियम का, फिर हम बता देंगे जो मेटल है वो क्या चीज हमारे पास है, क्रोमियम है। इस तरह ए इसका नेम फाइंड करने वाला पॉइंट तो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब बी में आपने क्या करना है, कंपाउंड का नेम बताना है, इस कंपाउंड का नेम। तो कंपाउंड में चूंकि हमारे पास M क्रोमियम है तो क्या बन जाएगा, Cr2O और Cr2S3। अब जो नेक्स्ट 20 न्यूमेरिकल है, 20 न्यूमेरिकल में हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है उसकी जानब नहीं जाने लगे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स करवाए थे और लिंक के तौर पे उन 2 एग्जांपल का भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैं यहाँ पे आपको लिंक इसका दे दूंगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वो प्रीवियस एक दफा रिवाइज हो जाए। यहाँ पे दिया गया है कि एल्यूमिनियम हमारे पास 20 ग्राम है, सल्फर हमारे पास 30 ग्राम है। ये 2 हमें कंपाउंड दिए गए हैं और कहा गया है कि आपने ये दोनों जब देखें एल्यूमिनियम और सल्फर रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा Al2S3। हम ये देखना है कि अगर 20 ग्राम ये और 30 ग्राम ये रिएक्शन करेंगे तो आगे बनेगा Al2S3। उसका मैस कितना होगा, ए पार्ट में हम इसका मैस फाइंड करना है और बी पार्ट में हमने ये देखना है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। तो जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो आपने करनी है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसके मुताबिक करनी है, ये कैलकुलेशन आप करोगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, एक इसमें लिमिटिंग है तो हम इसका मैच तो फाइंड कर लेंगे लिमिटिंग के मुताबिक, लेकिन जो हमारे पास दूसरा इसका नॉन लिमिटिंग वाला हमने मैच फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारा इसका बी पार्ट होगा। सही की बात। तो पहले हमें डाटा क्या दिया गया है कि ये हमें डाटा दिया गया है। अब हम यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हमें पता है कि होता है 27 ग्राम पर मोल।
दूसरा सल्फर है, सल्फर का होता है 32 ग्राम पर मोल। अब दोनों के आप मोल फाइंड कर लो, मैस और मोलर मैस। एल्यूमिनियम का मैस 20 है, मोलर मैस 27 है, मोल आ जाएंगे 0.74। दूसरा हमारे पास 30 ग्राम है सल्फर, इसका मैच 32 है, सोल्व करेंगे आ जाएगा 0.94 मोल। इस तरह हमारे पास दोनों के मोल्स भी आ गए। अब चूंकि हमने मैच फाइंड करना है तो यहाँ पे हम इसका ए पार्ट करने जा रहे हैं, इसका मैच फाइंड करने वाला। मैच अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हमने फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट से, तो इसका मैस हमने फाइंड करना है, लेकिन इसका जो मोलर मैस होता है एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, एल्यूमिनियम कितने है 2, तो कितना हो जाएगा 54। सल्फर का कितना होता है 32, कितने हैं 3 है सल्फर, कितना बन जाएगा 96, टोटल कितना हो जाएगा 150 ग्राम पर मोल। अब लिमिटिंग के लिए आपने क्या काम करना है कि पहले एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है, फिर दूसरे को आपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है और ये बताना है कि वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो आप उसका मैस Al2H3 का उस लिमिटिंग वाले के मुताबिक फाइंड करोगे। मैं कंपेयर करता हूँ एल्यूमिनियम को कंपाउंड प्रोडक्ट के साथ। एल्यूमिनियम 2 मोल है, 1 मोल बन रहा है, अगर इसका 1 मोल होगा फिर इसका हाफ हो जाएगा, और हमने एल्यूमिनियम लिया कितने मोल है 0.74 मोल। तो जब इसको 0.74 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.37 मोल। क्या आ जाएगा 0.37 मोल आ जाएंगे। ये हमें क्या बताएगा कि अगर हमने 2 मोल अगर हम लेंगे कितने ग्राम 20 ग्राम लेंगे एल्यूमिनियम, क्या लेंगे अगर 20 ग्राम एल्यूमिनियम लेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा 0.37 मोल। सही हो गया। अब हम सल्फर को कंपेयर करते हैं। सल्फर करके हमने लिए हुए 3 मोल, तो आगे उसका कितना बनता है पहले केमिकल इक्वेशन में, तो इसका 1 ही है ना, ठीक है। हमने लिया कितने मोल है कि अगर इसका 1 मोल लेंगे इसका कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। हमने लिया कितने मोल था 0.94 मोल लिए हैं, तो अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.31। तो 0.31 आना हमें क्या बता रहा है कि 30 ग्राम सल्फर इतना प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए इस एल्यूमिनियम ने 0.37 बनाया है और सल्फर ने 0.31 मोल प्रोडक्ट बनाया है। तो काम किसने बनाया एल्यूमिनियम ने, एल्यूमिनियम वाला हमारे पास क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब जब Al2H3 का मैस हमने फाइंड करना है, हमने इसके मुताबिक फाइंड करना है। बात समझ आ गई ना। मैस अब एल्यूमिनियम का फाइंड करना है, मोल हमारे पास लिमिटिंग वाला ये है, मोलर मैस कितना होता है 150 ग्राम पर मोल। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46.95 ग्राम। सही होगी बात। ये हमने एल्यूमिनियम का मैस तो Al2H3 का हमने मैस तो फाइंड कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं नॉन लिमिटिंग के लिए। नॉन लिमिटिंग के लिए हम दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का हमें यहाँ पर अंडरस्टूड है कि एल्यूमिनियम सल्फर कंपेयर विद एल्यूमिनियम। इक्वेशन में सल्फर कितने मोल है 3 मोल, एल्यूमिनियम कितने मोल है 2 मोल है। पीछे लिख लिया। अगर इसका 1 मोल होगा फिर इसका कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। हमने सल्फर लिया कितने मोल था 30 ग्राम में, कितने मोल लिया था 0.94। तो इसका फिर कितने 0.94 एल्यूमिनियम के कितने के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ऊपर वाली कैलकुलेशन में 0.94 मल्टीप्लाई बाय दिस वन वाला, तो क्या आ जाएगा 0.625। मतलब क्या है कि अगर हम देते हैं हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, क्या हमारे पास सल्फर है, वो कितना हमारे पास है, सल्फर जो हमारे पास है वो इतने मोल है। सही हो गया। सॉरी, सल्फर हमारे पास कितने मोल है, वो इतने मोल है। अब इतने मोल सल्फर के साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन किया वो ये वाला। सही हो गया। ये हमारे पास सल्फर के ये मोल लिख रहे हैं ना, ये हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल है और ये हमारे पास सल्फर के हैं। मैं लिख देता हूं कि सल्फर के इतने मोल के साथ एल्यूमिनियम के इतने मोल ने रिएक्शन किया। सही हो गया। बाकी कितने अनरिएक्टेड है वो आपने फाइंड करने, तो आ जाएगा टेकन माइनस यूज्ड। हमने सल्फर एल्यूमिनियम के लिए इतने मोल है, रिएक्शन कितने ने किया इतने ने, बाकी हमारे पास क्या है 0.115 मोल ये हमारे पास नॉन रिएक्टिंग है, ये रिएक्शन नहीं कर सके। तो अगर हम इसका मैस फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम का मैस होता है 27, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
मैं द्वारा फिर नॉन लिमिटिंग को एक दफ़ा रिवाइज करवा लेता हूँ। नॉन लिमिटिंग में आपने कंपेयर करना है सल्फर को एल्यूमिनियम के साथ। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो सल्फर हमने कितना 3 मोल है, एल्यूमिनियम 2 मोल है, ये आ गया। और चूंकि हमें एल्यूमिनियम को फाइंड करना है तो हम करेंगे, अगर सल्फर 1 मोल लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। हमने सल्फर लिया कितने मोल था, हमने सल्फर लिया था इतने मोल, इसके इतने मोल के साथ एल्यूमिनियम कितने मोल रिएक्शन करेगा, वो ये रिएक्शन करेगा। सही हो गया। तो ये मेरे पास एक तरह की वैल्यू आ गई है जो एल्यूमिनियम के ने रिएक्शन किया है। हमने कितने थे, इतने लिए थे, यूज कितने हुए इतने, बाकी क्या वो लिमिटिंग है। उसमें टेकन में से यूज्ड आप माइनस काट दोगे, वो आ जाएगा 0.115। ये हमारे पास एक्स्ट्रा मोल पड़े हुए हैं एल्यूमिनियम के। अब इस एक्स्ट्रा मोल का हमने मास फाइंड करना है, तो इसको एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये वाला मास आ जाएगा। सही हो गया। तो ये हमें क्या बताएगा कि हमने एल्यूमिनियम का लिया तो 20 ग्राम था, लेकिन इतने ग्राम क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, यानी कि हमने 17 ग्राम तकरीबन यूज किया है। सही हो गया। तो ये हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिया, बाकी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज।